भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? रिकी केज, मिक्की जे मेयर, हैरिस जयराज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है रिकी केज। इस प्रश्न का उत्तर है रिकी केज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना? तो इनमें से जो पूर्ण सदस्य बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, वह कौन सा देश है? आपके पास चार विकल्प हैं, ब्राजील, सूरीनाम, पराग्वे, उरुग्वे। इस प्रश्न का उत्तर है ब्राजील। अगला प्रश्न है, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय को नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? मोंटी देसाई, अजय शर्मा, मुरली विजय, मुरली कार्तिक। इस प्रश्न का उत्तर है मोंटी देसाई। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? युवा संगम, युवा मंच, यूथ पोर्टल, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है युवा संगम। इस प्रश्न का क्या उत्तर है? युवा संगम। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने एक नया एआई चैटबॉट पेश किया है या है, तो ये कौन सा है? बार्ड, BARD, NARD नार्ड, WARD वार्ड, या फिर YARD यार्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर है BARD बार्ड। ए विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? रिलायंस ग्रुप, अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है रिलायंस ग्रुप। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? एरोन फिंच, डेविड वार्नर, पैट क्यूमिंस, स्टीव स्मिथ। इस प्रश्न का उत्तर है एरोन फिंच। किसने की है? एरोन फिंच ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जो कि एरोन फिंच कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगा? कौन सा बैंक शुरू करेगा? चार विकल्पों में से भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से जो QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करेगा वह कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी अनुमानित है? 6.4%, 6.5%, 6.7%, 6.9%। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इसका उत्तर है 6.4%। अगला प्रश्न है, मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये रेपो रेट कितनी हो गई है अब? 6.50%, 6.75%, 6.35%, 6.80%। तो वर्तमान में जो रेपो रेट है वो कितनी? 6.50% है। अगला प्रश्न है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो भारत द्वारा जो अभियान तुर्की में चलाया गया और सीरिया में भूकंप के कारण वह कौन सा इसमें से अभियान है? ऑपरेशन दोस्त है, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन हौसला। तो इनमें से जो ऑपरेशन चलाया गया, जो अभियान चलाया गया है वह कौन सा? ऑपरेशन दोस्त है। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है कहाँ? ऑप्शन है तुमकुरू, कर्नाटक,
एर्नाकुलम केरल, हैदराबाद तेलंगाना, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है तुमकुरू, कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? इंडियन रेलवे, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, भारतीय विमान प्राधिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप से फूड डिलीवरी सुविधा की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारत रंग महोत्सव BRM 2023 के 22वें संस्करण का आयोजन कौन करेगा? तो इनमें से जो करेगा वो कौन सा है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारतीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी। तो इनमें से जो इस भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन करेगा उसका नाम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अगला प्रश्न है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन और वृक्षों का आवरण 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24%, 25%, 26%, 27%। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 24%। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर से किया है? बेंगलुरु, अहमदाबाद, इंदौर, हैदराबाद। तो इस प्रश्न का उत्तर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो बने हैं वो हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में किस रॉकेट से 3 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? SSLV D2 रॉकेट, SSLV B2 रॉकेट, PSLV C2 रॉकेट या फिर PSLV D2 रॉकेट। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है SSLV D2 रॉकेट। क्या है? SSLV D2 रॉकेट। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं वह इनमें से 4 विकल्प हैं: जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात। इनमें से कौन सा है? जम्मू और कश्मीर, जिसमें लिथियम के भंडार मिले हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग में कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी का नाम क्या है? यूपी वॉरियर्स, यूपी चैलेंजर्स, यूपी विनर्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो महिला प्रीमियर लीग बनी है हाल ही में और इसमें कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का स्वामित्व है इसका, और वो फ्रेंचाइजी कौन सी बनी है? यूपी वॉरियर्स। कौन सी है? यूपी वॉरियर्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारत की रैंक क्या है? भारत की इसमें रैंक कौन सी होगी? इसमें से भारत की रैंक है 10वीं। कौन सी है? 10वीं है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की है? तो इसमें दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की, केन्या, सोमालिया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इसका उत्तर है सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका हरियाणा, नई दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? हरियाणा। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? पहला विकल्प है अहमदाबाद, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा लखनऊ, चौथा उदयपुर। तो इसमें से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, ब्रिटेन। इस प्रश्न का उत्तर है ऑस्ट्रेलिया।